नमस्कार, सादर प्रणाम। हृदय से स्वागत है आपका। आज 30 दिसंबर साल का आखिरी महीने का आखिरी फ्राइडे वीकेंड। बाय बाय एंडिंग ईयर 2022, वेलकम हैप्पी न्यू ईयर 2023। आज का टॉपिक अमृतकाल, नेक्स्ट 25 ईयर्स। अगले 25 साल भारत के लिए अमृतकाल 2022 टू 2047। हाउ इंडिया एज ए नेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी इज गोइंग टू परफॉर्म। भारत का अमृतकाल कैसे और क्यों, इसको समझें और महसूस करें। पिछले 18 महीने की जियोपॉलिटिक्स, श्रीलंका क्राइसिस, हांगकांग प्रोटेस्ट, रशिया यूक्रेन, चाइना ताइवान, पाकिस्तान लगभग दिवालिया, पूरी दुनिया में उथल पुथल, इन सब के बीच भारत में एक टेक्टोनिक शिफ्ट इंडियन पॉलिसी थिंकिंग में हुआ है। क्या हुआ है? नन अलाइनमेंट टू स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट। जी हाँ, गुट निरपेक्षता, नन अलाइनमेंट की जगह राष्ट्रहित में स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट में शिफ्ट। एक तरफ जहाँ यूएस से सुरक्षा और एआई के एग्रीमेंट में राजनाथ जी साइन कर रहे हैं, दूसरी ओर यूएई में मोदी जी सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। एक तरफ इजराइल से तो दूसरी तरफ ईरान से, रसिया से सस्ता तेल और रुपया में लेन देन का एग्रीमेंट, यूक्रेन से सहानुभूति। गजब की डिप्लोमेसी, कोई दुश्मन नहीं, सब भारत के हितैषी, सब भारत के दोस्त, यानी भारत के हित पर ही फोकस्ड अलाइनमेंट। टेक्टोनिक शिफ्ट इंडियन पॉलिसी थिंकिंग में मेजर जो दूसरा है वो है ऑफेंसिव डिफेंस। नया भारत घर में घुसकर मारता है। पुरानी पॉलिसी डिफेंसिव ऑफेंस के शिफ्ट होने के रूप में उरी हो या बालाकोट, होटल ताज हो या दिल्ली, जयपुर और मुंबई के धमाके, टेररिस्ट अटैक, हमने क्या किया? केवल बात की। डिफेंसिव ऑफेंस को अपनाया, नतीजा हमारी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय छवि कमज़ोर बनी। अब 2015 म्यांमार, 2017 चाइना डोकलाम, 2019 पीओके, 2020 गुलवान के द्वारा सीधा संदेश ऑफेंसिव डिफेंस का। सुरक्षा, अपनी सुरक्षा के लिए हम पहल कर रहे हैं, घर में घुसकर मार रहे हैं। यह बदलाव अच्छा है। सुरक्षित राष्ट्र, सुरक्षित अर्थव्यवस्था, बढ़ती अर्थव्यवस्था। मूडीज की एक रिपोर्ट के अनुसार टेरर अटैक के कारण जीडीपी में हर साल 1 से 1.5% का नुकसान हुआ है। अब सोचिए, पिछले 20 सालों में पावर ऑफ कंपाउंडिंग के इम्पैक्ट से एक 1.5% 50% जीडीपी का नुकसान है। और अब पिछले 8 साल में श्रीनगर छोड़ करके कहीं भी आतंकवादी घटना नहीं हुई है। श्रीनगर में भी आर्मी पर ही अटैक हुए हैं, सिविलियन नहीं। तो यदि हमने 1-1.5% हर साल पिछले 8 सालों में टेरर फ्री रहकर जीडीपी को नुकसान से बचाया है, और इसका पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक मजबूत नींव, अगेन अमृतकाल के शुभारंभ की दिशा में एक मजबूत कदम। इंटरनेशनल एजेंसी ब्लूमबर्ग के अध्ययन से यह बात कुछ यूं साबित होती है। 2014 में इंडियन इकोनॉमी की साइज का रैंकिंग इन वर्ल्ड जहां 10th था, वहां 2022 में इम्प्रूव होकर के हम 5वें स्थान पर हैं। शेयर इन ग्लोबल जीडीपी जो 2.6 था, वो अभी बढ़ करके 3.4 हो गया है। शेयर इन ग्लोबल ट्रेड एंड सर्विसेज 2% से बढ़कर के 2.2 हुआ है। और शेयर इन ग्लोबल एफडीआई इनफ्लो, जी हाँ, एफडीआई ने हमारे पर बहुत भरोसा जताया है, और जो 2.1 इनफ्लो % था, वो अभी 6.7 यानी 3 गुना से ज़्यादा का एफडीआई इनफ्लो में पिछले 10 सालों में परसेंटेज टर्म में बदलाव हुआ है। ऑटो प्रोडक्शन में जहां हम 7वें स्थान पे थे, अभी 4थे स्थान पर हैं। और स्टील प्रोडक्शन में हमारा 4था स्थान जो था, अभी बढ़कर के 2रा स्थान हो गया है। मोबाइल फ़ोन प्रोडक्शन में हम 12वें स्थान पे 2014 में थे, अभी हम 2022 में 2रे स्थान पर हैं। नंबर ऑफ़ यूनिकॉर्न्स हमारे पास केवल 4 थे, जो बढ़कर के 106 हो गए हैं। इंडिया का ब्रिक्स ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और श्रीलंका जैसे 5 देशों का समूह, जिसमें हमारा 14% शेयर था, अभी 29% वेट इंडिया का हो गया है। इंडिया का वेट इमर्जिंग मार्केट्स में 7% से बढ़कर के 15% हो गया है। और क्लाइमेट चेंज
में जो हमारी परफॉर्मेंस है वो 31वें स्थान से बढ़ कर के 10वें स्थान पे आ गई है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करें तो 83वें स्थान से अपग्रेड होकर के 46वें स्थान पर हम आए हैं और WGI गवर्नेंस के इंडेक्स में 103 से बढ़कर के 49वें स्थान पे आए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारे रैंक में सुधार हुआ है, जहां 2014 में हम 142वें पायदान पे थे, अभी 63वें पायदान पर हैं। यह ब्लूमबर्ग इंटरनेशनल एजेंसी का डेटा है। तीसरा महत्वपूर्ण शिफ्ट जो है इंडियन पॉलिसी थिंकिंग में जो आया है वो इंडिया फर्स्ट के रूप में पॉलिटिक्स फर्स्ट की जगह हुआ है। डायरेक्शन का सही होना ज़्यादा ज़रूरी है। पॉलिसी और क्रिया दोनों का क्रियान्वयन, कठोर फैसले इंडिया फर्स्ट के लिए बड़ा शिफ्ट है। अमृतकाल के लिए यह बहुत ही बड़ा शिफ्ट है। फिर से विचार कीजिए, इज इंडिया सेफ? यस। 90 से 95% सीनियर सिटीजन को 3 डोज वैक्सीन हो चुकी है। यह युवा भारत है। कंजम्पशन युवा करता है। भारत युवाओं का देश है। प्रोडक्शन युवा करता है। भारत युवाओं का देश है। सारे विश्व की निगाहें भारत पर है। कभी जेलेंस्की मध्यस्थता के लिए भारत से अपील करते हैं तो कभी ऑस्ट्रेलिया भारत की ओर देखते हैं। भारत को सम्मान की दृष्टि से पोटेंशियली रीच देख करके सारे विश्व का झुकाव भारत की तरफ है। 70 देशों के साथ हमने वैक्सीनेशन में जो साझेदारी की है, उनको जो वैक्सीनेशन बांटी है, उसके कारण भी भारत की छवि में, अंतर्राष्ट्रीय छवि में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। पिछले 6 सालों में 65 स्ट्रेटेजिक रोड, फ्रंटियर रोड, हर दिन 37 किलोमीटर NH पूरे देश में, हर राज्य में 104 यूनिकॉर्न, भीम UPI आधार, जनधन मोबाइल और आधार से क्रांति, हर गांव में बिजली, घर घर शौचालय, घर घर नल का जल। भारत में 30 से 35 सेक्टर, वेल्थ क्रिएटर, फिक्स इनकम बास्केट, क्लीन बैलेंस शीट। म्यूचुअल फंड की बात करें तो निप्पॉन, बिरला, फ्रैंकलिन जैसी कंपनियों का 25 से 30 सालों का अधिक का ट्रैक रिकॉर्ड, 250 गुना जैसा निवेश से प्रतिफल। इन स्पाइट ऑफ मैनी प्रॉब्लम्स 17 से 18% का रिटर्न कैपिटल मार्केट ने दिया है। अब जब सब बदल रहा है तो अमृतकाल में क्या होने वाला है, जस्ट इमेजिन एंड गेट बेनिफिटेड। थैंक यू। अमृतकाल में आप सभी का स्वागत है। आइए निवेश करें और अमृतकाल से लाभ उठाएं। भारत पे दांव लगाएं। भारत बढ़ रहा है, भारत के साथ साथ हम सब बढ़ें। थैंक यू वेरी मच।